इंडिया के हो या आप भी म्यांमार के? इंडिया अच्छा, आप इंडिया के हो। तो म्यांमार के लोगों की भी है यहाँ पे शॉप? म्यांमार से तो है, आप म्यांमार के हो? म्यांमार रहने वाला है म्यांमार। अच्छा, तो आप तो इतना अच्छे यहाँ हिंदी बोलता है। आप भी म्यांमार में रहते हैं? म्यांमार में। ओके ओके, तो आप हस्बैंड वाइफ हैं दोनों? जी, जी। इस साइड जितने भी घर देख रहे होंगे आप गेट के इस साइड में, वो सभी म्यांमार कंट्री के सिटीजन्स के हैं। इधर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये घर हैं, ये इंडियन लोगों के घर हैं, जो श्री आंगला परमेश्वरी का मंदिर है। बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ पे म्यांमार के लोग भी आते हैं या इंडिया के ही आते हैं केवल? आता है। आपको हिंदी नहीं आता? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। और बीच में आप देखेंगे तो प्लेन एरिया है, वो भी मोरे का पार्ट है। एंड जो सामने हिल दिखाई दे रहा है वो पूरा म्यांमार का है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ दुष्यंत। सो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम चंदेल और पलेल के ट्रिप के लिए आए हुए थे। तो आज हम चंदेल से स्टार्ट किए हैं और पलेल होते हुए अभी हम निकलेंगे मोरे के लिए। सो मोरे के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें चंदेल के बारे में बताऊंगा और फिर पलेल के बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली पलेल के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला था उस दिन, जो उस ब्लॉग में ऐड करने वाला था, बट आज बताता हूँ क्योंकि हम अभी चंदेल से स्टार्ट करते हुए पलेल होते हुए निकलेंगे। तो पलेल एक ऐसा पॉइंट है जिसको 3 नाम से जाना जाता है। पलेल को हम बॉर्डर गेटवे भी बोलते हैं, बिकॉज वहीं से फिर मोरे के लिए रास्ता है जो कि म्यांमार बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर को मोरे जो है वो कनेक्ट करता है। और दूसरा उसको मोरे ट्रेड एक्सिस भी बोलते हैं कि यहीं से पलेल से जो रोड जाता है वो मोरे के लिए जाता है। और मोरे में एक बहुत बड़ा ट्रेड बिजनेस वगैरह होता है जो इंटरनेशनल टाइप सॉर्ट ऑफ बिजनेस होता है, जहाँ से म्यांमार का भी बिजनेस वहाँ से डील होता है और इंडिया का भी बिजनेस डील होता है। तो यहाँ से जो रोड गया है नेशनल हाईवे 102 पलेल से, वो मोरे पे जाके कनेक्ट होता है, मोरे पे जाके मिलता है। तो इसलिए इसको मोरे ट्रेड एक्सिस भी बोलते हैं। तीसरा जो नाम है इसका वो है स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट। स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से यदि आप इम्फाल की तरफ में जाएंगे तो पूरा एरिया प्लेन और वैली वाला पड़ेगा, और यहीं से हम मोरे साइड में जाएंगे तो पूरा एरिया हिल रीजन का स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हिल रीजन और प्लेन रीजन दोनों को ये इक्वली डिवाइड करता है। एंड सेकंड स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर तीनों कम्युनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब यहीं से ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर इम्फाल की तरफ जाएंगे तो जो मैतेई कम्युनिटी है वो वहाँ पर मिलेगी। इम्फाल साइड में जाते हैं तो इम्फाल साइड में मैतेई कम्युनिटी का डोमिनेंस मिलेगा। और यदि हम पलेल से मोरे की तरफ जाते हैं तो उस तरफ आपको कुकी कम्युनिटी का डोमिनेंस मिलेगा। और यदि आप पलेल से चंदेल की तरफ आते हो तो वहाँ पर नागा कम्युनिटी का डोमिनेंस मिलेगा। एंड पलेल इज़ सच अ टाउन जहाँ पर तीनों कम्युनिटी का थोड़ा थोड़ा जो बेल्ट है वो प्रेजेंट है, और तीनों ही कम्युनिटी आपस में रहती हैं मिलकर। तो मिक्स्ड कम्युनिटी है यहाँ पर पलेल में, तो इस वजह से इसको स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट बोला जाता है। तो ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर ये पलेल आ चुका है। पलेल 0 किलोमीटर, इम्फाल लेफ़्ट साइड में दिखा रहा है 50 किलोमीटर, और मोरे 70 किलोमीटर राइट साइड में दिखा रहा है। तो यही 2 रास्ते हैं जो लेफ़्ट साइड में इम्फाल और राइट साइड में मोरे की तरफ जाते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं पलेल से और मोरे की तरफ जा रहे हैं अभी।
तो मैंने आपको बता रहा था कि मोरे की हिस्ट्री के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा था। पहले मैंने पलेल के बारे में बताया था। तो मोरे एक्चुअली 1888 में मोरे में कुछ भी नहीं था। इट वॉज कम्प्लीटली अ फॉरेस्ट। तो उस समय पे जब ब्रिटिश एरा था, ब्रिटिश का राज था इंडिया में, तो ब्रिटिश ने वहाँ पर एक पुलिस चेक पोस्ट रखी थी जिसको मिलिट्री बॉर्डर पोस्ट भी बोलते थे, और हिंदी में उसको थाना भी बोलते थे। तो वो जो मिलिट्री बॉर्डर पोस्ट थी जो ब्रिटिश ने वहाँ पे बना रखी थी अपनी, उसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था। उसके अलावा वहाँ पे पूरा कंप्लीटली फॉरेस्ट एरिया था। फिर उसके बाद इंडिया से बहुत सारे लोग, इंडिया के अदर पार्ट से बहुत सारे लोग म्यांमार में चले गए। म्यांमार को पहले बर्मा बोलते थे, तो बर्मा में चले गए और बर्मा में जाके वो वहाँ पर बिजनेस करने लगे। उनका बिजनेस काफ़ी वहाँ पर ठीक ठाक हो गया, काफ़ी बढ़िया हो गया। उसके बाद सडनली बर्मा ने एक लॉ पास किया कि सारे बिजनेस जो होंगे वो गवर्नमेंट की देखरेख में होंगे और केवल बर्मा के जो ऑफिशियल सिटीजन्स हैं उनके द्वारा सारे बिजनेसेस हैंडल किए जाएंगे। तो फिर जब सडनली ऐसा लॉ हुआ तो जो जितने भी इंडिया से लोग गए थे वो सारे जॉबलेस हो गए, उनका सारा बिजनेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो वहाँ से लोग माइग्रेट होना शुरू हो गए और वो इसी जो एक इंडिया म्यांमार बॉर्डर गेट है, उसी गेट से वो आने लग गए और इंडिया में घुसने लग गए, जो इंडिया के सिटीजन थे। फिर क्या हुआ कि वहाँ से वो लोग देश के अलग अलग कोने में चले गए, कोई कोलकाता, कोई मुंबई, अलग अलग जगह चले गए। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने अपने वहाँ पे घर बनाए थे, अपना सारा सब कुछ मेंटेन किया था। तो उन लोगों को मतलब एक उम्मीद थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर से वो वापस म्यांमार में चले जाएंगे और फिर से अपने घरों में रहने लग जाएंगे और दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो लोग जो बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे, तो वो उसी जो मिलिट्री बॉर्डर चेक पोस्ट थी उसी के आसपास अपने छोटे मोटे घर वगैरह बना के वहाँ पर रहना शुरू कर दिया उन्होंने। धीरे धीरे उन लोगों ने वहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्हीं लोगों ने वहाँ पर बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस करना शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते वो एक टाउन के रूप में डेवलप हो गया। फिर 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय पे वहाँ पर जो है मिलिट्री पूरी तरीके से तैनात की गई और उसको फिर एक बड़ा टाउन का रूप दे दिया गया। और फिर धीरे धीरे वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती गई और आज के समय में मोरे एक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, और वहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड होता है और इंटरनेशनल ट्रेड होता है। म्यांमार के लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और इंडियन लोग भी वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से वो एक ट्रेड पॉइंट बन चुका है दोनों देशों के बीच में। तो ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री मोरे के बारे में। हम फिर से नेशनल हाईवे 102 पर निकल लिए, जो इम्फाल से आता हुआ पलेल को और चंदेल को कनेक्ट करता हुआ मोरे की तरफ जाता है। तो हम मोरे की तरफ अभी फ़िलहाल जा रहे हैं और ये नेशनल हाईवे 102 है जिस पर हम निकल चुके हैं। और अभी सबसे पहले टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा जो अभी तक नहीं आया है। अभी हम लगभग 10 किलोमीटर आगे निकल आए हैं पलेल से, तो टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट आने वाला है। टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट के आने के बाद फिर वहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर मोरे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो ये छोटा सा बैकग्राउंड है अभी रास्ते के बारे में। तो अभी जैसे जैसे हम पलेल से मोरे की तरफ चलते जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, बिकॉज पलेल और चंदेल में प्लेन रीजन था, वैली एरिया था, और अभी हम हिल की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हिल रीजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा और सर्दी बढ़ती जाएगी। वहाँ पर पलेल और चंदेल में काफ़ी गर्मी थी,
बट अभी जैसे हम मोरे की साइड में जा रहे हैं वैसे ही हमें अभी थोड़ा थोड़ा सर्दी लगना शुरू हो गई है। तो आप देख रहे होंगे कि सामने और रोड के दोनों साइड में पहाड़ियाँ हैं और ये पहाड़ियों को काट काट के रास्ता बनाया गया है। बेसिकली पहाड़ी इलाके में कभी भी आप जाएंगे किसी भी पहाड़ी इलाके में तो कभी भी आपको रोड बिल्कुल सीधा देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका एक प्राइमरी रीज़न ये होता है क्योंकि रोड पहाड़ को काट काट के बनाया जाता है। तो अगर सीधा रोड रखना है तो पहाड़ को बहुत ज़्यादा काटना पड़ेगा और कई जगह बीच में से काटना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ से पहाड़ी के साइड वाला जो किनारा होता है उसको काट काट के रोड बनाया जाता है और इसीलिए कभी भी पहाड़ी इलाके में रोड सीधे नहीं हो पाते, हमेशा बहुत घुमावदार रोड होते हैं। ये पूरा पहाड़ी इलाका है और ये पहाड़ी इलाका पूरा चलेगा टेक्नोपॉल तक और फिर उसके बाद फिर से प्लेन एरिया शुरू हो जाएगा। ऐसा मतलब पता चला कि पलेल प्लेन में है, फिर जब हम मोरे की तरफ चलते हैं तो बीच में टेक्नोपॉल सिटी पड़ता है। तो जो टेक्नोपॉल सिटी है इट इज़ ऑन हिल, तो वहाँ पे काफ़ी सर्दी है। आप देख भी रहे होंगे ये रोड पूरा दोनों साइड में आपको हिल्स दिखाई दे रहे होंगे, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं दोनों साइड में। तो फिर जैसे ही हम टेक्नोपॉल पहुँचते हैं फिर वहाँ से जो रोड गया है मोरी की साइड में जो कि यही 102 जाता है, नेशनल हाईवे 102, वही रोड फिर मोरे में जब पहुँचता है तो वो ऑलमोस्ट प्लेन एरिया फिर से आ जाता है और फिर से वहाँ पे थोड़ा थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो जो मिड पॉइंट है इसका टेक्नोपॉल जो कि हिल रीजन पे है वो अभी आने वाला है और हमें अभी धीरे धीरे सर्दी भी फील होती जा रही है जैसे जैसे हम टेक्नोपॉल की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। ये आप सामने देखेंगे तो पूरा पहाड़ी है, लेफ्ट में राइट साइड में भी पहाड़ी है, लेफ्ट साइड में भी पहाड़ी है, सामने भी पहाड़ी है। तो ये पूरा पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी को काट काट के ये रोड बनाया गया है। बताते हैं इस रोड को कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी लंबा टाइम लगा था, बहुत दिनों बाद इस रोड को बना के फिर इसको एक अच्छा कंक्रीट रोड का रूप दिया गया। अभी तो ये बहुत अच्छा रोड बन गया है और यही एक एक्सिस है जो इम्फाल से मोरे, टेक्नोपॉल, चंदेल सबको कनेक्ट करता हुआ लेके जाता है, तो जिसको हम नेशनल हाईवे 102 बोलते हैं। तो ये है साइबोम विलेज जो टेक्नोपॉल के दायरे में आता है और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो टेक्नोपॉल ही होगा जैसा मुझे लगता है। कुछ इस तरीके से सामने पहाड़ी और पहाड़ी के जस्ट बराबर से फिर उसको कट करके रोड निकाला गया है। तो दिखने में ये बहुत सुंदर लगता है, आंखों को भाता है, लेकिन सच में बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत मशक्क़त करनी पड़ी होगी इस रोड को बनाने के लिए। और आज इसी रोड की वजह से इम्फाल से लेके मोरे तक पूरा मणिपुर कनेक्टेड है और इम्फाल और मोरे के बीच में जो भी ट्रेड होता है वो इसी नेशनल हाईवे 102 के थ्रू होता है और इसी रूट के थ्रू, इसी नेशनल हाईवे के थ्रू हम म्यांमार के साथ भी कनेक्टेड हैं और म्यांमार के साथ भी हम इंटरनेशनल ट्रेड जो भी करते हैं वो इसी रूट से होते हुए मोरे के थ्रू करते हैं। तो इस रूट की अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सामने आप देख रहे होंगे बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाई दी है अभी, रोड पूरा कट होता हुआ और घुमावदार रोड है और सामने पहाड़ी है, इतना शानदार व्यू देखने को मिला। ये है एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी ऑफ मणिपुर भी गन से बहुत ही मन को खो देने वाला दृश्य है। ये है मणिपुर एक अच्छा स्टेट, एक अच्छा राज्य, सुंदर राज्य, ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया, जहाँ पे
प्रकृति, अच्छे लोग, सब चीज़ों का मिश्रण है। इसको हम मणिपुर कहते हैं। बस अब थोड़ी देर में टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट आने वाला है और टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट पे एक जंक्शन हमें देखने को मिलेगा। उस टी जंक्शन से एक साइड में रोड जाता है जो कामजोंग डिस्ट्रिक्ट में जाता है और सामने मोरे की तरफ चला जाता है। बस टेक्नोपॉल सिटी अभी जस्ट आने वाला है और टेक्नोपॉल के बाद फिर हम मोरे की तरफ कूच करेंगे और जो रास्ते में अच्छी चीज़ें देखने को और बताने के लिए मिलेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये टेक्नोपॉल चेक पोस्ट आ चुकी है और इसके सामने मोरे और इधर साइड में हम देखते हैं तो ये जाता है आपका कोमजांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ। सामने ये हम मोरे की तरफ चल दिए। अभी टेक्नोपॉल का चेक पॉइंट आ चुका है और अब धीरे धीरे और पहाड़ी के ऊपर हम चढ़ते चले जा रहे हैं। रोड भी पहाड़ी के ऊपर ही चढ़ता हुआ जा रहा है और यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा और बहुत ही सर्दी अभी फील होना शुरू हो गई। सामने देखेंगे आप एक बहुत बड़ी पहाड़ियों की चेन है। इधर भी आप देखेंगे बहुत सारी पहाड़ियाँ, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत सारा कनेक्ट हो रखी है एक दूसरे के साथ। ये है टेक्नोपॉल का एक ब्यूटीफुल दृश्य। और अब टेक्नोपॉल ये आप देखेंगे बोर्ड पर सामने, तो ये टेक्नोपॉल हमारा आ चुका है और ये पूरा टेक्नोपॉल सिटी है। आपको घर दिखाई दे रहे होंगे, सारे घर यहाँ पे टिन शेड और लकड़ी के बने होते हैं। उसका प्राइमरी रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत बारिश पड़ती है जिसकी वजह से जो पक्के घर होते हैं, कंक्रीट के घर होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं बहुत जल्दी ज़्यादा बारिश की वजह से। तो यहाँ पे जनरली टिन शेड के घर होते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर अर्थक्वेक का भी ख़तरा होता है, तो इस रीज़न की वजह से भी यहाँ पर लोग जनरली अपने घर टिन शेड और लकड़ी के बनाते हैं। तो हम अभी टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट में एंट्री कर चुके हैं। ये सारा टेक्नोपॉल एरिया है जिसमें से होके हम निकल रहे हैं। सामने पहाड़ी है और इस पहाड़ी के इधर साइड से रोड निकलता हुआ जा रहा है। तो ये है एक पहाड़ी इलाके के मन को मोह देने वाला दृश्य। अभी आपने एक चीज़ फील की होगी कि जब हम पलेल से स्टार्ट किए थे टेक्नोपॉल की तरफ, तो हमारा रोड ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ जा रहा था और अभी आप देख रहे होंगे कि रोड नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मेनली रीज़न यही है कि जब हम पलेल से स्टार्ट किए थे तो हम हाइट पर चढ़ते हुए जा रहे थे, मतलब पहाड़ों पर चढ़ते हुए जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हम टेक्नोपॉल से मोरे की तरफ चलते हैं तो वैसे वैसे हम प्लेन एरिया की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं और उसकी वजह से रोड जो है वो नीचा होता हुआ चला जाता है एंड फिर गर्मी भी फील होना शुरू हो जाती है। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर टेक्नोपॉल जो पूरा सिटी पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ था वहाँ पे काफ़ी सर्दी थी, बट अभी जब हम नीचे धीरे धीरे जा रहे हैं तो यहाँ पे अब गर्मी लगना शुरू हो चुकी है। तो अभी मैं जस्ट गाड़ी से नीचे उतरा हूँ, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। इतना प्यारा दृश्य है ये, इतना शानदार दृश्य है, मतलब पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। और आप देखेंगे तो कुछ क्लाउड्स पहाड़ियों को टच करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। बहुत ही प्यारा दृश्य। तो मैंने गाड़ी रोक के मैंने कहा इसको रिकॉर्ड पक्का किया जाए। सच में बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा, मन को मोह देने वाला दृश्य। यहाँ आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पत्थरों को काट काट कर यहाँ से रोड निकाला गया है। पूरे पत्थर एकदम ढीले टाइप दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर पत्थर काटे हैं
और पत्थर काटने के बाद इस रोड को यहाँ से कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मोरे इंडो म्यांमार बॉर्डर। तो यहाँ से 34 किलोमीटर दूर है। तो अब चलते हैं, देखते हैं। तो अभी हम आ गए हैं, लोक छाओ ब्रिज है ये, जो इसी 102 नेशनल हाईवे है उस पर है, और जो म्यांमार की तरफ निकल रहा है। तो नेशनल हाईवे 102 इस ब्रिज को क्रॉस अभी करते हुए हम जा रहे हैं। सामने आप देखेंगे तो पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों से घिरा हुआ ब्रिज बेसिकली, जैसा मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटरी है या नाला टाइप है, उसके ऊपर ये बनाया गया है। और ये बेसिकली उस यूज़ के लिए बनाया होगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हो, ये पहाड़ियों का पानी इस नाले में आता होगा और ये नाला फ्लो करता होगा बहुत ज़्यादा, तो उसको कवर करने के लिए ये यहाँ पर एक ब्रिज बनाया है। सो फाइनली हम मोरे में घुस चुके हैं और अभी जस्ट एंट्री लिया है हमने मोरे के अंदर। बिल्कुल उसी तरीके की बसावट है यहाँ पर जैसे जनरली मणिपुर में होती है। शेड के घर यहाँ भी बने हुए हैं और पहाड़ी इलाका यहाँ भी है, बट जैसे जैसे हम टेक्नोपॉल से मोरे की तरफ चलते जा रहे हैं, रोड बिल्कुल नीचे की तरफ जाता हुआ जा रहा है। तो अब धीरे धीरे हम प्लेन रीजन में चले जाएंगे और थोड़ा थोड़ा गर्मी भी लगना शुरू हो गई है। अभी सामने आप देखेंगे तो बहुत आगे पहाड़ियाँ हैं, लेकिन उसके जस्ट बीच में प्लेन एरिया भी आपको देखने को मिलेगा। तो यही एक प्लेन एरिया है जो मोरे का पार्ट को अधिकतर कवर करता है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है। फाइनली हम मोरे मार्केट में एंट्री कर चुके हैं और ये दोनों साइड में बहुत सारी शॉप्स बनी हुई हैं। ये वही रोड है जो टेक्नोपॉल से नेशनल हाईवे 102 आ रहा था, बट अभी ये मोरे का एक तरीके से लोकल रूट है। और यहाँ पे दोनों साइड में आपको शॉप्स वगैरह देखने को मिल रही होंगी और अलग टाइप के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं शॉप्स पे। तो हम फाइनली अभी मोरे मार्केट में ही चल रहे हैं और आप देख रहे होंगे शॉप्स वगैरह को, साइड में शॉप्स वगैरह पे बहुत सारा सामान मिलता है। और अभी हम आ चुके हैं भारत म्यांमार मैत्री गेट पर। तो ये है भारत म्यांमार मैत्री गेट। सो दिस इज़ इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप गेट। आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर सत्यमेव जयते लगा हुआ है ऊपर, और ये यहाँ पे बैरिकेड लगा रखा है इन्होंने। तो इस साइड में हमारा इंडिया भारत है और दूसरी साइड में जो आप गेट देख रहे होंगे वो म्यांमार है। तो यहाँ पर लोग आते जाते हैं अपना आइडेंटिटी कार्ड या कुछ भी आधार कार्ड वगैरह अपनी दिखाकर आइडेंटिटी प्रूफ करके, और वो दूसरी साइड में चले जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड होता है दोनों देशों के बीच में। तो फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप गेट पर। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है म्यांमार नेशनल्स प्रूव योर आइडेंटिटी म्यांमार कार्ड। तो ये म्यांमार के लोगों की आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इधर ही आप दूसरी साइड में जाके देखेंगे तो यहाँ पर है इंडियन नेशनल्स, और यहाँ लिखा हुआ है इंडियन नेशनल्स प्रूव योर आइडेंटिटी आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एडोग मी शाक्तक चे उतुपी। तो ये दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक यहाँ की लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और एक इंग्लिश में लिखा हुआ है। नीचे भी अदोग मी शाक्तक ची उत्पी के बाद
फिर नीचे लिखा हुआ आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर अगर हम घुसते हैं तो ये जो है सामने गेट है म्यांमार का, जो म्यांमार कंट्री यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि सुबह मॉर्निंग में म्यांमार के जो नेशनल्स हैं वो इंडिया में आते हैं अपना ट्रेड करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, और फिर वो शाम को अपनी अपनी आइडेंटिटी दिखाने के बाद वापस चले जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड, फ़ोटोग्राफी प्रोहिबिटेड। तो अब मुझे फ़ोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर गेट है और ये दूसरी साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट गो बियॉन्ड FMR लिमिट्स। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ये जो पार्ट है ये मैंने कैमरे में कैप्चर किया, जो कि म्यांमार का पार्ट है। इस साइड जितने भी घर देख रहे होंगे आप गेट के इस साइड में, वो सभी म्यांमार कंट्री के सिटीजन्स के हैं, जिस एरिया को तामू म्यांमार बोला जाता है। और इधर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये घर हैं, ये इंडियन लोगों के घर हैं, और यहाँ पे एक पोस्ट बनी हुई है आर्मी की, तो ये इंडियन लोगों के घर हैं और जिसको हम मोरे बोलते हैं। तो बेसिकली आप सामने देखेंगे तो एक लिखा हुआ है फ्रेंडशिप गेट, जो आधा ब्रेक हो रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो क्रॉस करते हैं। तो फाइनली हम अभी खड़े हुए हैं मोरे पर, बिल्कुल जहाँ पर थोड़ी सी दूर आप देखेंगे तो इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप गेट है यहाँ पर, और मेरे साथ हैं एक यहाँ के लोकलाइट। तो आपका नाम क्या है? राज। हाँ, राज। राज। तो राज हैं। राज, यहाँ पर फिर कैसे सुबह लोग आते हैं इधर से, आते हैं थोड़ा बहुत म्यांमार साइड से, आते हैं, और फिर शाम को चले जाते हैं? 2-3 बजे चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से लोग आके करते क्या हैं? फिर मार्केट में सामान बिक्री करना है, क्या क्या। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और आप इंडिया के हो या आप भी म्यांमार मैं के हो? इंडिया का हूँ। अच्छा, आप इंडिया के हो। आप हिंदी इतना अच्छा कैसे जानते हो? मैं इधर ही बैठ के थोड़ा दोस्त लोग हैं, घूम के सीखा थोड़ा। ओके ओके ओके। और बाकी कुछ यहाँ का खास कोई चीज़ ऐसा जो आप बताना चाहो म्यांमार के बारे में? मालूम नहीं, मैं भी किया नहीं उतना। अच्छा, आप बेसिकली मोरे के ही हो या फिर इधर के मोरे का। मोरे के हो? जी। तो मोरे का कोई खास चीज़ ऐसा बताने वाली बात हो, कुछ भी? क्या पता है सर, इधर कुछ बताने वाला कुछ नहीं है। यहाँ मतलब कौन से लोग ज़्यादा रहते हैं वैसे? इसे इधर सब मिक्स रहते हैं सर। मिक्स रहता हाँ है? जी। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। इंडिया के अदर पार्ट से भी लोग हैं यहाँ पर? हाँ आते हैं, घूमने आते हैं। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है। तो आपका नाम क्या है? जेखोंगसाई। जेकोंग साइड, ओके ओके। आप मोरे के ही हैं? ओके ओके। तो यहाँ पे मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ गेट है, तो यहाँ पे म्यांमार के लोग भी आते हैं इधर, आता है तो वो क्या करते हैं आके? आता है, कोई दुकान बेचता है, कोई सब्जी वगैरह बेचता है। ओके ओके ओके। तो और फिर उसके बाद वो रात को इधर ही रुकता है या चला जाता है? वापस जाता है। वापस चला जाता है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और इंडिया के लोग इधर जाते हैं म्यांमार में या नहीं जाते हैं? कोई तो जाता है, लेकिन अभी ठीक नहीं है ना, बर्मा में लड़ाई क्या क्या चल रहा है, ओके ओके, डेंजर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो लड़ाई की वजह से नहीं जाते हैं आप लोग। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा, है ना? ओके, थैंक यू। हाय ब्रदर, क्या नाम है आपका? प्रकाश न्यूपाने। प्रकाश न्यूपाने। क्या? प्रकाश न्यूपाने। ओके ओके ओके। तो आप इंडिया के हैं? जी। तो इंडिया में कहाँ के हैं आप? दिल्ली का है, और मोरे। हाँ, मोरे नेपाली बस्ती। अच्छा अच्छा, ओके। और यहाँ पे म्यांमार के लोग आते हैं? थोड़ा मोड़ा तो आते हैं काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो सुबह आते हैं? सुबह आते हैं, शाम जाते हैं। ओके ओके।
और इंडिया के भी आते हैं, उधर जाते हैं म्यांमार में? अभी तो बंद है, उधर जाने का नहीं। जा नहीं सकते ओके ओके ओके, अभी आर्मी लोग ने बंद किया है। अच्छा अच्छा, चलो ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके, थैंक यू। तो अभी हम इंडिया म्यांमार जो फ्रेंडशिप गेट है वहाँ से निकल के अब जा रहे हैं हम एक काली मंदिर है यहाँ पर मोरे में, बहुत फेमस मंदिर है, तो उसकी तरफ निकल रहे हैं हम। और मंदिर में पहुँचने के बाद फिर मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम काली मंदिर पर पहुँचने वाले हैं। सामने आप देख रहे होंगे काली मंदिर दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा। बताते हैं म्यांमार यहाँ का मोरे का ये बहुत ही फेमस मंदिर है। तो यहाँ पर अक्सर लोग जब भी कभी भी मोरे घूमने आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करके जाते हैं। तो अभी हम इस मंदिर पर पहुँच चुके हैं। ये है काली माता का मंदिर जो मोरे में है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है श्री आंगला परमेश्वरी श्री मुनीश्वर टेम्पल मोरे मणिपुर स्टेट 795131, और ऊपर तमिल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। तो ऐसा बताया जाता है कि जब यहाँ पर लोग आए थे और म्यांमार में बिज़नेस करने के लिए गए थे तो ऑल इंडिया से लोग थे, और उसके बाद जब वो ऑल इंडिया से लोग थे तो धीरे धीरे जब वहाँ से म्यांमार से उनको वापस इंडिया में भेज दिया तो लोग यहीं पर रह गए। उसमें से कुछ तमिल लोग भी थे, कुछ बंगाली लोग भी थे। तो लोगों ने अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग धार्मिक आस्थाओं के हिसाब से अपने अपने मंदिर बनाए। तो यहाँ पर एक तमिल मंदिर ये तमिल लोगों ने यहाँ पे बना रखा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही फेमस मंदिर है, श्री आंगला परमेश्वरी मंदिर है ये। तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर सा मंदिर बनाया है और ये पूरे तमिल लोगों का मंदिर है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो है बहुत सारे देवताओं देवियों के फ़ोटोज़ प्रतिमाएं ऊपर लगी हुई हैं, और चारों तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी सुंदर ये मंदिर है। मंदिर का प्रांगण भी बहुत लंबा चौड़ा है, आप देखेंगे तो अभी हम आ चुके हैं ये इस मंदिर में जो श्री आंगला परमेश्वरी का मंदिर है। बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पे बनी हुई हैं। लोगों ने यहाँ पर इसका निर्माण किया था बहुत पहले। ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है। बताते हैं उसी समय का मंदिर है जब लोगों को निकाल दिया था म्यांमार से, तो वो यहाँ आकर बस गए थे, और यहाँ बसने के बाद उन्होंने इस श्री आंगला परमेश्वरी मंदिर का निर्माण किया था। बहुत सारे यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर। तो ये है मंदिर। ये इतनी सारी प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर, और ये सामने आप लाइन भी देखोगे, 2 लाइन भी हैं। बहुत ही अच्छा आर्ट यहाँ पर दिखाया है। इतना बढ़िया आर्टिस्ट ने ये मंदिर का निर्माण किया हुआ है। बहुत ही मन को मोह लेने वाला दृश्य है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसके दर्शन करने, स्पेशली तमिल लोग बहुत आते हैं। तो श्री आंगला परमेश्वरी देवी मंदिर में ये एक बहुत ही दुर्लभ प्रतिमा मैंने देखी है। मैंने पहले आज तक कभी इतनी अच्छी सुंदर भव्य मूर्ति नहीं देखी। बहुत ही अच्छा जो मंदिर है ये। और यहाँ पर तमिलनाडु के जो तमिल लोग होते हैं उनका ये मंदिर माना जाता है। उनके ही कम्युनिटी के लोगों ने इस मंदिर का निर्माण किया था काफ़ी वर्षों पहले, और अभी यहाँ पर सुबह शाम प्रतिदिन पूजा होती है। आप देखेंगे तो यहाँ नाम भी लिखे हुए हैं, तो वो तमिल लैंग्वेज में ही लिखे हुए हैं। तो ये आप देखेंगे तो तमिल लैंग्वेज में ही नाम लिखे हुए हैं।
क्योंकि ये तमिल लोगों के द्वारा ही मंदिर का निर्माण किया गया था। ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारे मूर्तियाँ जो है लगी हुई हैं और इतना सुंदर आर्ट मैंने नहीं देखा। इतनी सुंदर मूर्तियाँ विराजमान हैं ऊपर, बहुत ही फाइन स्टैचूज़ हैं सारी। तो ये जो है आर्टिस्ट ने जो कला दिखाई है अपनी, वो बहुत ही शानदार। अगर आप देखेंगे तो गाय बैठी हुई है, मोर बैठे हुए हैं, तो ये सारी मूर्तियाँ आप देख सकते हैं ऊपर। तो इस तरीके का ये बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर मंदिर देखने को मिला आज इस मोरे टाउन में। पहले हम गए थे इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप जो गेट है वहाँ पर, फिर उसके बाद इस मंदिर में आए हैं और इस मंदिर के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आज। तो अभी हम आ चुके हैं मॉर्निंग मार्केट, इसको मॉर्निंग बाज़ार बोलते हैं। ये मॉर्निंग में ओपन होता है, जो कि मोरे में है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, बट अभी क्योंकि आफ्टरनून हो चुका है तो मार्केट पूरा खाली है और शॉप भी बंद होती जा रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये मॉर्निंग बाज़ार में आ चुके हैं हम। ये क्या है, मॉर्निंग बाज़ार है ये? बाजार है, अभी तो बंद करना शुरू कर दिया ना साहब। ये कितने बजे बंद होता है ये? तो पूरा 1 बजे से तो शुरू हो जाता है बंद करने में। ओके ओके। जी जी जी। तो यहाँ पे मतलब म्यांमार के लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, इंडियन आते हैं? म्यांमार का शॉपिंग करने के लिए आते हैं और सेल करने के लिए भी आते हैं। अच्छा अच्छा। दोनों आते तो हैं। म्यांमार के लोगों की भी है यहाँ पे शॉप? हम तो म्यांमार के तो है। आप म्यांमार के हो? म्यांमार में रहने वाला है, म्यांमार का अच्छा। हम लोग। तो आप तो इतना अच्छे यहाँ हिंदी बोलता है। नहीं, बॉर्डर में रहता है, फिर नेपाली है ना, म्यांमार में रहने वाला नेपाली। ओके ओके ऐसा ओके। वाला है, इसलिए तो। क्या नाम है आपका? हम तो गोकुल शर्मा। गोकुल शर्मा। जी। ओके। मैम आपका नाम क्या है? मेरा मेनका छेत्री। मेनका छेत्री। आप भी म्यांमार में रहते हैं? म्यांमार में। ओके ओके। तो आप हस्बैंड वाइफ हैं दोनों? हाँ? जी, जी, सर। ओके ओके, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। तो ये दुकान यहाँ पे एक और है जो मॉर्निंग बाज़ार का ही बोलते हैं इसको। बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं और ये म्यांमार के शॉपकीपर्स आते हैं जो यहाँ पे इंडिया के मॉर्निंग बाज़ार में अपना दुकान ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो हेलो, आपका नाम क्या है? न्यूइचुम। न्यूहाईचिम। कहाँ से आप? हाँ, मोरे से। ओके। तो ये मार्केट, क्या नाम है इस मार्केट का? नहीं, ये वाले मार्केट का नाम क्या है? मॉर्निंग बाज़ार। और यहाँ पे म्यांमार के लोग भी आते हैं या इंडिया के ही आते हैं केवल? इंडिया, म्यांमार आता है, नहीं आता म्यांमार का लोग? आता है। आपको हिंदी नहीं आता? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। सो फाइनली हम आए हैं, एक ऐसा ब्रिज है जो म्यांमार और इंडिया को कनेक्ट करता है, बट ये अभी ऑफिशियली क्लोज़ कर रखा है और ताकि कोई इसको क्रॉस करके दूसरी साइड ना जा सके। ये इधर इंडिया है, इधर इंडिया है, ये वाला पूरा इंडिया है। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है, इसके गेट के बाद यदि आप देखेंगे तो ये ब्रिज है, और ब्रिज के बाद जो दूसरा गेट आप सामने देखेंगे तो वो म्यांमार का गेट है, और जो सामने रोड जा रहा है और बैरिकेड लग रहा है वो जो है म्यांमार का टेरिटरी है, बट इसको फिज़िकली क्लोज कर रखा है सो दैट कोई इसको क्रॉस ना कर सके। और इसके अलावा एक ये नदी है, नदी के ऊपर से ब्रिज बना हुआ है, और ये BRO ने जो है बनाया है, जिसके बारे में लिखा हुआ है BRO वेलकम टू इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप रोड, माउंटेन्स रोड, 0 किलोमीटर। तो म्यांमार यहाँ से 0 किलोमीटर है। सो अभी हम ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहाँ पर ये पहाड़ी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है,
ये जो हिल रीजन है इस वाले को देखेंगे तो ये इंडिया का है, और बीच में आप देखेंगे तो प्लेन एरिया है, वो भी मोरे का पार्ट है। एंड जो सामने हिल दिखाई दे रहा है वो पूरा म्यांमार का है। तो इस तरीके से ये जो बीच वाला पार्ट एरिया है वो मोरे और मोरे के आसपास का एरिया है और इंडिया का पार्ट है, और जो ये वाला हिल है वो भी इंडिया का है। और बाकी पीछे वाला जो हिल है ये वाला हिल इंडिया का है, और ये प्लेन एरिया पूरा म्यांमार का है, और पीछे वाला जो हिल है, ये वाला जो हिल है वो पूरा म्यांमार का है। तो ये था आज के ब्लॉग के बारे में। थैंक यू सो मच। सो फाइनली आज का मोरे विज़िट हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम वापसी चलने की तैयारी कर दी है, और ये हम उसी रोड से निकल रहे हैं जो अभी एक ब्रिज कनेक्ट हो रहा था इंडिया और म्यांमार के बीच में, जो क्लोज़ कर रखा था। उसी रोड से हम आगे निकल कर आ चुके हैं, और आज का मोरे का हमारा जो विज़िट था पूरा हो चुका है। सब कुछ हमने देखा, समझा और लोगों से बातचीत की। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप पता नहीं लगा सकते कि कौन इंडिया का है और कौन म्यांमार का है। म्यांमार के जितने भी लोग मिलते हैं वो बहुत अच्छे से हिंदी जानते हैं और वो एकदम इंडियन जैसे दिखते हैं, तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हमने कल्चर देखा वो दोनों तरफ के लोग एक जैसा फॉलो करते हैं, सब एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे ही लोग हैं यहाँ पर। तो ये जानने को मिला, बहुत अच्छा लगा मोरे आकर, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।